अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जूले, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो अभी सुबह हो चुकी है, निकलते हैं हम, एक जगह जाना है। रात को ठंड तो बहुत थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब सही रहा, अच्छे से नींद भी आ गई और ठंड भी नहीं लगी ज़्यादा। तो अभी धूप लग रही है बाहर अच्छी खासी, निकलेंगे। अभी तो बस शुरुआत है, बहुत सफ़र करना अभी बाकी है। तो मिलते हैं आपको आगे वीडियो में। शुजात भाई तैयार हो चुके हैं? पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं जी। यहाँ पे हमारा स्टे था रात को, बहुत बढ़िया। बैठ चुके हैं हम गाड़ी में और थोड़ी ही देर में सफ़र की शुरुआत होने वाली है, बल्कि हो चुकी है। दिखाते हैं हम आपको। सफ़र की शुरुआत तो हो चुकी थी और हम चल पड़े थे अपनी मंजिल की ओर। ये बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में छोटे छोटे घर, ये एक अलग ही मज़ा दे रहे थे सफ़र में। और फिर हम यहाँ एक जगह रुकते हैं जहाँ बर्फ़ को बीचों बीच एक लेक थी। उसे देखने के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों की टीम है जिसमें हर एक आदमी कमाल का है। और हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी और वो था ये पानी। इस पानी को क्रॉस करके हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते थे, लेकिन ये पानी बहुत ठंडा था और यहाँ रिस्क भी बहुत था। यहाँ का पानी सर्दियों के मौसम में जम जाता है और हमने ये रिस्क नहीं उठाया और हम वापस लौट आए। और हमने ये फैसला किया कि हमें वापस गांव की तरफ लौट जाना चाहिए और हम चल पड़े गांव की ओर। गांव का ये रास्ता थोड़ा ख़राब भी था। यहाँ पानी की वजह से बहुत सारे गड्ढे हो चुके थे और हम इस छोटे से गांव में पहुंच चुके थे। इस गांव का नाम ताशी टोंगस्ता था। गांव के ये पुराने घर देखकर एक अलग ही खुशी हो रही थी, क्योंकि ये घर आज से 300-400 साल पहले के बने हुए हैं। और फिर हम एक छोटे से घर में जाते हैं उसे अंदर से देखने के लिए। हेलो झूले। ये घर पूरे मिट्टी के बने हुए थे और हमें अंदर गेस्ट रूम में लिया जाता है। और फिर हमने वहाँ अंदर उनसे बात की और उनसे ये पूछा कि यहाँ गांव के हालात कैसे हैं, लोग सर्दियों में कैसे सरवाइव करते हैं। और फिर उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है और उस कारण हम कोई भी कामकाज नहीं कर सकते। ये गांव पूरा बर्फ़ से ढक जाता है सर्दियों में। यहाँ के लोग पहले ही अपना साजो सामान जमा करके रखते हैं ताकि सर्दियों में काम आए। यहाँ के माल मवेशियों के लिए भी वो पहले से ही जमा करके रखते हैं। और फिर हम एक और पुराने घर में जाते हैं जहाँ पूरा अंधेरा था। ये घर इतना छोटा था कि हमें झुक के अंदर जाना पड़ता था। झुक के चलो, आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, तेज करो। चलो, 400 ये देख पूरा छोटा छोटा दरवाजा। यूट्यूबर देखो यहाँ वाला 1 मिनट है। अच्छे चौखारी बना के नक्शे के ऊपर क्या बोलते हैं। पहले ज़माने में इस तरह के छोटे छोटे दरवाजे हुआ करते थे और कुछ ऐसी खिड़कियां जहां से बाहर का व्यू पूरा दिखता था। यहाँ पे रखते हैं। हाँ, इधर बैठता है, फिर पुराना टेम्पल। यहाँ पे गाय के बच्चे को रखा जाता है सर्दियों के मौसम में। इधर क्या रखते हैं? दीप रखते थे ना, दीपा। हाँ, दीपा इसी में रखते हैं। पहले हमारे यहाँ पे लाइट नहीं होता ना, उसी टाइम पे हम यहाँ पे रखते हैं। आइबेक्स का, क्योंकि आइबेक्स का वो सिंह, ये क्या बोलते, हमारे भी होता था ऐसा ना, जिस लाइट में जैसा कुछ सिमिलर है। कुछ सिमिलर है। हाँ, बहुत पीछे जाए तो कितना 30-40 साल पीछे जाएगी। ये कितना साल पुराना होगा? ये 400-500 होगा। ये बहुत पुराना होगा। क्या है ये? पुराना है, देखो पानी लाने के लिए। अच्छा, बिल्कुल।
ब्रो कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन हो गया। और फिर वहां से निकलकर हम चल पड़े आगे की ओर। ये गांव 31 घर पे मुश्तमिल था। चलते चलते इस गांव में बहुत कुछ नजर आ रहा था हमें, और चलते चलते हम वहां गांव के जो लोकल हकीम हैं उनसे मिलते हैं। उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा था। गांव में कोई भी बीमार होता था तो उनका इलाज यही करते थे। इन्होंने बताया कि यहाँ पहाड़ों पर 70 मेडिसिनल प्लांट उगते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो गांव वालों का इलाज करते हैं। तरह तरह की दवाइयाँ बनाते हैं और उन्होंने कुछ हमें भी दी। और हमारे एक बंदे को पसलियों में दर्द हो रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना इन्हीं के पास अपना चेकअप करवाया जाए, और उस हकीम ने सिर्फ हाथ पकड़कर, उसकी नब्ज पकड़कर उनकी बीमारी का अंदाज़ा लगा लिया। आप सोच ही सकते हैं कि उनका तजुर्बा कितना होगा। और फिर उन्होंने अपनी कुछ दवाइयाँ दी। ये दवाइयाँ उन्होंने कहा कि बहुत असरदार हैं तुम्हारी इस दर्द के लिए। – 31 घरों पे मुश्तमिल ये गाँव सर्दियों के मौसम में पूरा ढक जाता है। यहाँ के नौजवान लेह में जाते हैं काम करने के लिए और सर्दियों में वापस आ जाते हैं। बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, खासकर सर्दियों के मौसम में। चारों ओर बर्फ और बीच में बहता ये बर्फ का पानी इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ाता है। लेकिन इससे भी खूबसूरत दिखता है जब समर आता है। तब यहाँ के पहाड़ और ज़मीन पूरी हरी भरी हो जाती है। अभी जो है खाना पीना हो चुका है और गांव भी पूरा घूम चुके हैं। सफ़र जारी है, रुकेंगे नहीं। अभी जाना है, मोनेस्ट्री है यहाँ पे एक, वहाँ पे जाना है। गाड़ी तो नहीं है, पैदल चल रहे हैं। मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो आगे बढ़ते रहेंगे, मज़ा आएगा। वो आगे आपको दिख रही होगी मोनेस्ट्री, वहीं जाना है। और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, ये पहाड़। और यहीं इन पहाड़ों के बीचों बीच एक मोनेस्ट्री भी है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं देखने के लिए। और जैसे जैसे हम आगे कदम बढ़ा रहे थे, हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहे थे। ये दूर से बहुत खूबसूरत दिखती थी और उतनी ही खूबसूरत अंदर से भी थी। और यह था मोनेस्ट्री के अंदर का कुछ नज़ारा। यहाँ बर्फ बहुत थी, ये वाकई में अंदर से बहुत खूबसूरत लग रही थी। और चलते चलते हमें अंदर एक रास्ता मिलता है, उस रास्ते से अंदर जा रहे थे। यहाँ इनको घुमाने से सुना है सुकून मिलता है, ये स्पिरिचुअल टच है कुछ। और हम इसी रास्ते से बाहर निकलने वाले थे, हमें मालूम नहीं था। हम ये सोच रहे थे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और आखिरकार हम इस रास्ते से बाहर आ गए और फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ से शुरुआत की थी। और फिर हम वापस लौटते हैं तो तब यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था हम किसी और ही जगह पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी शाम हो चुकी थी और ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। जो है बहुत सर्दी हो चुकी है। हम लौट आए हैं वापस मोनेस्ट्री से। जितना जल्दी हो सके हमें रूम पे पहुंचना होगा, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ खतरनाक हवा चल रही है। और मैंने ओढ़ ली है ये कश्मीरी शाल, जिसने हर वक्त मेरा साथ दिया है। तो चलते हैं रूम पे, होती रहेंगी बातचीत, सफ़र जारी रहेगा। मिलते हैं।